All right. So my screen is lost because एकदम से meeting end हो गई. I will just redraw the chart, okay, so that we can continue. Just give me 1 minute. दिया आपने नोशनल पार्टीशन अभी करा दिया क्या? नहीं नहीं, अभी तो मैं बस तुम्हें rules बता रही थी. अभी we will start again. It was just I was telling you rules. Okay. ओके. Oh, I'm so sorry. My mic was on mute and I thought I was talking. Okay, sorry. So what I was saying was कि हमने दो rules पढ़े. Thank you विभा for telling me. हमने दो रूल्स पढ़े. एक तो जनरेशन वाइज पार्टीशन होगा, नोशनल पार्टीशन. और जब भी फादर और सन के बीच में, फादर और डॉटर के बीच में, और रादर वी कैन से फादर और चिल्ड्रन के बीच में पार्टीशन है, तो जितना हिस्सा बच्चों को मिल रहा है इंडिविजुअली, उतना ही हिस्सा मदर को भी मिलेगा. अगर 5 बच्चे और एक फादर है, सबको 1/6 प्रॉपर्टी मिल रही थी, तो एक मदर को भी उतना बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी कि उन सारे हिस्सों में एक और हिस्सा मदर का निकलेगा. So mother को we need to understand that why mother is getting this right because of the partition. वो उसको ये राइट अपने हस्बैंड की वाइफ होने की वजह से नहीं मिल रहा है, उसको ये हिस्सा अपने बच्चों की मदर होने की वजह से मिल रहा है. तो अब जो ये मदर को, और यहाँ पे जब हम इस जनरेशन में पार्टीशन करेंगे और इसमें करेंगे, तो जब ये वाइफ को और मदर को हिस्सा मिल रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भी कोपार्टनर हैं?
No. Can we? We can. No, we cannot. We cannot because इनका बर्थ राइट नहीं है, इनको सिर्फ पार्टीशन में से हिस्सा मिल रहा है। तो कभी भी जब फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन होगा, वो W1, WT और मदर, बिकॉज दे आर द डॉटर इन लॉ ऑफ दैट फैमिली, वो ये चीज क्लेम, पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकती। तो दिस वाज माय पॉइंट ऑफ टेलिंग यू। ओके, नाउ अब मेरे पास क्वेश्चन आता है। अब हम ये मैंने रूल्स और बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं, अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन इसी डायग्राम के बेसिस पे मैं क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, द क्वेश्चन इज S1 dies leaving a property, leaving behind a separate estate of 10 crores and a Hindu joint family property. He is survived by his parents F and M, his wife W1, his brothers S2 and S3, his sister D1 and D2, and the children mentioned here. Allot the shares to all the family members. ठीक है, अब पार्टीशन ओपन कब होता है? जब या तो एक कोपार्टनर पार्टीशन की डिमांड करे, या एक कोपार्टनर की डेथ हो जाए और उसके जो सक्सेसर्स हैं वो अपना हिस्सा मांगे, या फिर एनी रीजन पार्ट। अब जब कोई पर्सन की डेथ हो रही है, यहाँ पे मैंने S2 S1 की डेथ का सिचुएशन लिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने दो प्रॉपर्टीज की बात की है, एक सेपरेट और एक जॉइंट। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये सेपरेट है या जॉइंट है? ज्वाइंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सेपरेट को मैंने 10 करोड़ की वैल्यू दे दी, सेपरेट को मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सेपरेट प्रॉपर्टी में सीधा सीधा हम क्या लगाएंगे, HS से सेक्शन 8, वहां पे हमें पार्टीशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सेपरेट में। नाउ अब हम आ जाते हैं जॉइंट फैमिली पे। अब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पार्टीशन ओपन होगा, हम मानेंगे S1 अलाइव है, वी विल ट्रीट S1 एज अलाइव। अब हम सबसे पहले फर्स्ट नोशनल पार्टीशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नोशनल पार्टीशन किन किन के बीच में होगा? इनके बीच में होगा, यस और नो? यस जी। सबको समझ आ रहा है? अक्षता, भावना, ओके, चलो फर्स्ट नोशनल पार्टीशन अब इनके बीच में होगा। तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 1 2 3 4, W2 को काउंट नहीं करेंगे, 5 6 7, 7 लोग हैं। 7 लोगों में पहला पार्टीशन होगा जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का, तो हर एक को कितना शेयर मिलेगा? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट नोशनल पार्टीशन, यस 1/7। ठीक है, F को मिला 1/7, M को मिला 1/7, S1 को मिला 1/7। ठीक है, S2
D1, D3 और D2, इन सब कितना मिला? 1/7। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब भी फैमिली लॉ का क्वेश्चन आए ना, उसमें सबसे पहले ये देख लेना, देन ऑल्सो शी वुड बी इंक्लूडेड। मदर, चाहे स्टेप मदर हो चाहे रियल मदर हो, पार्टीशन में इंक्लूड हमेशा होगी, सक्सेशन में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है। सक्सेशन में क्लास 1 हेयर मदर होती है, आरबी। ठीक है। सक्सेशन में मदर जो है, शी इज अ क्लास 1 हेयर, बट इफ शी इज अ स्टेप मदर देन शी इज नॉट इंक्लूडेड। बट इन पार्टीशन शी इज स्टेप मदर या मदर, कोई भी वो मदर है वो इंक्लूड की जाएगी। ठीक है। अब कुछ का क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये फादर की शादी 1955 से पहले थी और फादर की 2 वाइफ थी, तो क्या दोनों को शेयर मिलेगा? बिल्कुल दोनों को शेयर मिलेगा, क्योंकि एक रियल मदर हो गई, एक स्टेप मदर हो गई, लेकिन दोनों को टोटल शेयर 1/7 ही मिलेगा। M1 प्लस M2 दोनों को 1/7 मिल के मिलेगा, यानी कि दोनों का शेयर 50-50 हो जाएगा, 1/14 1/14 हो जाएगा। अब Excuse हमने me, यहाँ पे, हाँ बोलो। मैंने कहीं देखा जैसे कि पूनम प्रधान में वो लिखा है कि 1955 से पहले कहीं कहीं जगह पे कि जो जितने वाइफ होते हैं ना, वो गेट इक्वल शेयर टू दैट ऑफ सन। इक्वल शेयर टू दैट ऑफ सन का मतलब है कि जितना बेटे को मिल रहा है ना, उतना कंबाइंडली सारी वाइफ्स को मिलेगा, सबको अलग अलग उतना नहीं मिलेगा। ओके, they're mentioned that in separate property each wife gets equal share to that of son. सेपरेट में अलग मिलेगा, हाँ। सेपरेट प्रॉपर्टी में अलग मिलेगा, हाँ, जॉइंट में कंबाइन मिलता है। सेपरेट में अलग अलग सबको मिलेगा। सेपरेट में क्योंकि इनहेरिटेंस हो रहा है ना, मतलब सक्सेशन हो रहा है, इट इज लाइक सक्सीड कर रही है, वो हेयर है, क्लास 1 लीगल हेयर है, तो उसे बराबर मिलेगा, पर पार्टीशन में कंबाइंड मिलता है। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, अब क्या हुआ, अब 1/7 मिल गया। स्टेप मदर विल बी इंक्लूडेड इन पार्टीशन। देखो, प्रॉपर्टी जॉइंट है ना, प्रॉपर्टी जॉइंट है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मदर है या स्टेप मदर है, तो यू हैव टू इंक्लूड हर। बट अब वो सक्सेशन से जब जाती है, वो सेपरेट होके जाती है, तो उसमें दैट स्टेप मदर कैन बी एक्सक्लूडेड। she has been playing the role of mother ना, if you do not give her anything then partition का rule abide नहीं होगा, so partition में she will get the share but in succession she won't. okay, yeah, all right. अब पहले स्टेज पे सबको 1/7 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे एलिमिनेशन पे। हम एलिमिनेट करेंगे कि इस पूरे फैमिली चार्ट में किसको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो D2 का हस्बैंड है, वो तो अपनी फैमिली का कोपार्टनर है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। D2 के बच्चे भी अपनी फैमिली के कोपार्टनर हैं, उन्हें भी यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा until and unless D2 की डेथ नहीं हो जाती। D2 की डेथ हुई तो इसके बच्चे ये जरूर क्लेम कर सकते हैं, बट अभी हमारा ये क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ से ये तीनों तो 0 हो गए, H2 को कुछ नहीं मिला, इसके बच्चों को, D2 के बच्चों को कुछ नहीं मिला, बिकॉज दे आर द मेंबर ऑफ अ डिफरेंट कोपार्टनर। इनकी कोपार्टनरी में D2 कोपार्टनर नहीं है, D2 अपनी मैटरनल फैमिली में कोपार्टनर है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे D2 1/7 लेके अलग हो गई, D1 1/7 लेके अलग हो गई, और S3 1/7 लेके अलग हो गया, है ना। क्योंकि जब S1 की डेथ हो रही है, तो ये तो उसके सिबलिंग्स हैं, ये तो क्लास 2 हेयर में आते हैं। हमें पता है कि जब हमारे पास क्लास 1 हेयर है, तो क्लास 2 में प्रॉपर्टी जाएगी ही नहीं। तो हमें पता है कि S3 1/7 लेके साइड हो गया है, D1 1/7 लेके साइड हो गई है, और D2 1/7 लेके साइड हो गया है। अब हमारा जो पॉइंट ऑफ फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया रह जाएगा, और इस वाले एरिया में भी हम सॉरी, इसको आई विल एक्सटेंड, ये एरिया हमारा अब पॉइंट ऑफ फोकस है अगले पार्टीशन के लिए। और इसमें भी हमारे पास 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, 2 ब्रांचेस कौन सी हैं? एक तो S2 की है, क्योंकि S1 की ब्रांच का S2 की ब्रांच से लेना देना नहीं है,
तो एक साइमल्टेनियस पार्टीशन यहाँ हम कराएंगे और एक साइमल्टेनियस पार्टीशन हम यहाँ कराएंगे, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है कि सबके हिस्से बताओ, है ना। अब हम अच्छा इसको देख के कंफ्यूज मत होना, ये बस मैंने सर्कल ही बनाए हैं अलग अलग। अब यहाँ पर जो S1 है 1/7 लेके जब वो आया तो वो 1/7 उसका अपना पर्सनल एस्टेट हो गया। तो यहाँ पे जो 1/7 है S1 का वो इन 5 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे जो 1/7 S2 का है वो इन 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो अब जब हम सेकेंड नोशनल पार्टीशन करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नाउ दैट वी आर डूइंग सेकेंड नोशनल पार्टीशन, तो उसमें किस किस को कैसे कैसे शेयर्स मिलेंगे अब हम वो देखते हैं, ठीक है। सेकेंड नोशनल पार्टीशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चेन्स हैं। पहली चेन है हमारे पास S1, S1 की वाइफ W1, SS1, DS1 और S-S1, ठीक है। पैरेलली ही हमारे पास एक और चेन चल, जस्ट अ सेकेंड, इसी के साथ पैरेलल चेन हमारी एक और चल रही है। वो चेन हमारी कौन सी है, इसके भाई की, विच इज S2, W2 एंड द डॉटर D, ठीक है। तो अब जो इसका 1/7 है, राइट, जो इसका S1 का 1/7 है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 5 पार्ट्स में। इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, SS1 को मिलेगा, DS1 को मिलेगा और इसको मिलेगा। यानी कि 1/7 is equally going to get divided in 5 parts. W1 is 6/175. क्यों अनुज, ये फाइनल आंसर बताया है क्या मुझे आपने? आफ्टर HSC के जानने के बाद आफ्टर सक्सेशन बता रहे हो? W1 का 1/35 होगा, आई डोंट नो, 1/35। आई डोंट नो द आंसर अनुज, बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन अभी के अभी फ्रेम किया है, आई एम सॉल्विंग। तो इफ यू आर डन दैट्स वेरी गुड, यू कैन मैच विद इट, ठीक है। अदरवाइज आई एम सॉल्विंग इट, आप देख लेना। चलो अब इन सबको इक्वली कितना शेयर मिल जाएगा? 1/35, क्योंकि 1/7 को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1/35, और इन तीनों को कितना मिलेगा? 1/7 3 21। ओके, तो अब जो ये वाला चेन है इसका इस चेन से कोई लेना देना है ही नहीं, देयर इज नो कनेक्शन, बिकॉज S1 की डेथ हुई है और S1 के हेयर्स हैं। तो हम इनको भी अब क्या करेंगे, हम इनको भी कहेंगे कि यू गॉट योर हिस्सा, यू गेट साइड, आप लोग साइड हो जाओ। अब हमारा मेन पॉइंट आता है कि हमने जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, ठीक है, द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वी आर हैविंग, हमने उसमें से हिस्सा निकाल लिया, ठीक है। अब क्या है, अब हम मानेंगे कि अब ये प्रॉपर्टी जो है S1 की प्रॉपर्टी का कितना S1 को कितना हिस्सा मिला जॉइंट फैमिली से? हमें S1 का सक्सेशन कराना है ना, अब 1/35 मिल गया। अब हमारे पास आ गया जॉइंट फैमिली से S1 का हिस्सा 1/35 और 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जो उसकी सेपरेट थी। अब हम इन दोनों पे लगाएंगे, अलग अलग लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1/35 कौन इनहेरिट कर रहा है? मदर करेगी, क्लास 1 हेयर है, ठीक है। W1 करेगी, ये हिस्सा इनहेरिट, क्लास 1 हेयर है, और इसके 3 बच्चे। There is some background voice is coming out of. Somebody's mic is on, please mute yourself. Jatin, yeah, thank you Jatin. Okay, so SS1, DS1, इन सबको ये 1/35 का भी हिस्सा मिलेगा, ठीक है। DS1 एंड S-S1, S-S1। अब हमने यहाँ पे ऑलरेडी इनको
1/35 1/35 तो दे रखा था ना, तो अब ये 1/35 फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हम इसको करेंगे 1/5, तो 35 into 5 is 175। तो अब ये हिस्सा है, अब यहाँ पे इसका हिस्सा सबको मिल रहा है 1/175 ईच इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि वो अब सक्सेशन से जा रही है 5 हिस्सों में। तो ये 1/175 हम कहाँ कहाँ ऐड करेंगे, हम मदर के में ऐड कर देंगे, ठीक है, हम वाइफ 1 में ऐड कर देंगे, हम SS1 के 1/35 में ऐड कर देंगे, DS1 के 1/35 में ऐड कर देंगे, और S-S1 में कर देंगे। सो अनुज, योर आंसर वाज राइट, इट इज 6/175। और ये तो हो गया जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का। अब ये 10 करोड़ का जो एस्टेट है, इसको भी हम किस किस में, यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ना, वो मैंने इसलिए दी ताकि तुम सीधा वैल्यू ही बांट दो। तो इस वैल्यू में से इसके पास अभी भी 5 हेयर्स हैं। 5 हेयर्स हैं, कौन कौन है? मदर, वाइफ, S1, D और S-। तो यहाँ से भी इनको इक्वल हिस्सा मिल जाएगा, कितना? 2 करोड़ ईच। इज इट क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर Yes, जी. सबको? Yes, clear. Hello. Okay. Yes, tell me. Yes. Generally, partition, what comes means we will assume it's a co-personal property. We are doing, right? Yes. Okay. Partition. हाँ. When I was starting this lecture, मैंने उस time भी ये कहा था कि a lot of people Sorry, I joined late. Sorry, I Sorry, I can't hear joined you. late. I think. Okay, there is no problem. I will upload this on YouTube as well. But I'll tell you कि when I started this subject, like helping people out, so I got a question that we don't know where to apply partition and we don't know where to apply succession. So partition hamesha, it is always of a property which is, in which a lot of people are having shared interest, like the two brothers, Yes. the children of the brothers, their sister, their father. That is a joint family property. Partition always occurs of an estate which has divided interests. If one has its own separate property, then why would we seek partition? Na? If some estate is in only my name, then after my death it will inherit to, of course, my successors. There is no need of partition in that, right? So partition always occurs when there is a joint family property. A question may, how will you determine that? Question may, there is some words I told, when it is written A is a member of Hindu Mitakshara Kopasnari, then it's a joint family property. A is a member of Hindu undivided family, then it is also a joint family property. And by these words, you have to be sure that yes, इस question में partition होगा. Hindu joint family property, Hindu undivided family property, and Mitakshara Kopasnari. These words are indicative that the question wants you to do partition. Okay? Yes, God, thank you. Okay. So there was a doubt who was asking me to where the 16175. I added the estate. Vibha, okay. I'll tell you again. देखो, अब मैंने क्या किया, जब सबके शेयर्स हो गए तो S1 को हमने अलाइव माना था। अब S1 की तो डेथ हो गई है और S1 का सेपरेट शेयर कितना बना था? 1/35 सॉरी। अब उस 1/35 को हम फर्दर उसके हायर्स में बांटेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8, क्योंकि यहाँ पे उसकी डेथ हो गई है, अब यहाँ पे पार्टीशन नहीं आएगा, सक्सेशन आएगा। ठीक है, अब हमें उसकी दो प्रॉपर्टी पे सक्सेशन करना है, एक जो उसका सेपरेट शेयर बना जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी से 1/35, और एक जो 10 करोड़ का एस्टेट उसका अपना पर्सनल था। तो 10 करोड़ वाला तो क्लास 1 हेयर में बढ़ जाएगा, मदर में, W1 में, S1 में, D में,
और S1 DS1 कर देते हैं इसको टू अवॉइड कंफ्यूजन, और S डैश में। ठीक है, तो इसको इसमें से तो 2 करोड़ ईच मिल जाएगा, क्योंकि 1/5 ऑफ 10 करोड़ इज 2 करोड़ ईच। और उसके अलावा इसमें से भी हर पर्सन को 1/135 इंटू 1/5 यानी कि 1/175 मिलेगा। तो जब पार्टीशन हो रहा था तो मदर के पास ऑलरेडी 1/7 था, तो इस 1/7 में आई विल ऐड व्हाट, आई विल ऐड प्लस 1/175। ओके, मैं इसको ऐड कर दूंगी, जो भी आप फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेना जो भी आएगा। और यहाँ पे वाइफ, सन और डॉटर और दूसरे सन, इन सबके पास ऑलरेडी 1/135 था, तो इन चारों के लिए, क्योंकि अब ये उसके लीगल हेयर्स हैं, इसमें भी मैं प्लस 1/175 ऐड कर दूँ। ठीक है, तो वाइफ, एस, दोनों बेटे और डॉटर, इनका बनेगा शेयर, इट विल बी 6/175, 6/175 ऑफ दैट प्रॉपर्टी। और मदर का बनेगा, इसको आप सॉल्व कर लेना, 1/7 प्लस 1/175। क्लियर विभा? क्लियर आर वी? Yes, yes, clear. Okay, all right. One more question. I'm not able to hear you properly. I think there is a technical glitch from your side. Now is it audible? Yeah, it is. Tell me. Yeah. Yes. Suppose here we can see class 1 heirs are there. Okay. Suppose after 2005, after 2005, okay. If only father and 2 sons are there, okay. So then only after death of father we will do notional partition, or we will say distribute half to both sons. We will do notional partition. Okay. Because we will treat father as alive, na? And then we will Okay. determine the estate. So, wo technically, if you are saying that only father is there and S1, S2 is there, then what will happen? Okay, Pehle yeah. you will do partition, right? So they will be getting 1/3 each. But then we will count the father as dead. So they will devolve 1/6, 1/6, which will of course get it equal to 1/2 only, na? But that is the step we have to perform. Okay. Partition, then succession, right? Okay, kids. So- Okay, sick. Thank you. No problem. All right. So I think it is the rule of law to do first. Yes, it is the rule of law. Right. Section 6. Then we go to section 8 in case of male, and in case of female, we go to section 40. Okay. So this was about the partition and succession. Yes. अगर S1 का कोई चाइल्ड नहीं होता तो S1 की डायरेक्ट जो उसे F से मिली होती प्रॉपर्टी वो डायरेक्ट W1 को चली जाती है। मतलब किसका चाइल्ड नहीं होता, मतलब S1 का अगर कोई चाइल्ड नहीं होता, हाँ, तो S1 को जो प्रॉपर्टी मिलती है वो डायरेक्ट W1 और M को मिल जाती है। वो W1 और M को, अगर एक भी क्लास 1 हेयर अलाइव है, एक भी, तो वो पूरी प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है। क्लास 2 में हम नहीं जाते। नहीं, जैसे S1 का अगर बच्चा नहीं होता तो नोशनल पार्टीशन नहीं करते ना, डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी हाँ, तो W1 नहीं और M को दे देते। हाँ, तो नहीं करते। तो पार्टीशन नहीं होता तो जितना उसका शेयर है उतना ही रहता, एंड देन इट वुड हैव डिवॉल्व्ड अपॉन W1 एंड M एज पर सक्सेशन एक्ट। यस, राइट। थैंक यू। All right. So, do we have any more doubts in it? Or is it sufficient? Okay. There is one more point I want to clear. अब let's say कि ये जो SS1 है, he converts to Christianity. He is a convert. तो मेरे पास I get this question a lot कि क्या इस SS1 को शेयर मिलेगा? Will this SS1 get share? Yes, he will get the share, but उसकी फ्यूचर जनरेशंस को शेयर नहीं मिलेगा, इसके बाद की प्रोजनी को शेयर नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा। ठीक है,
कभी कभी कन्वर्जन ऑल्सो बिकम्स द ग्राउंड ऑफ पार्टीशन। तो सेक्शन 25 ये बात कहता है, या 25 इट इज और 26 इट इज, आई एम अ बिट अनसर्टेन बट आई थिंक इट्स 25। सो इट सेज कि जो कन्वर्ट हो रहा है कोपार्टनर उसको प्रॉपर्टी मिलती है, बट उसके सक्सेसर्स को, उसकी अगली जनरेशन को हम कोपार्टनर में काउंट नहीं करते। एंड लेट सपोज कि दिस S3, ठीक है, ये S3 जो है ही इज अ कॉन्विक्ट, ही इज अ मर्डर कॉन्विक्ट, इसने किसी का मर्डर किया है, तो उस केस में इसको भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द डिस्क्वालिफिकेशंस, ठीक है। तो अगर कोई मर्डर कर रहा है, मर्डर कॉन्विक्ट है, तो उसको भी हम प्रॉपर्टी से एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। दिस इज रिटन इन सेक्शन 26। क्लियर? दी यस। if SS1 का son है, मतलब there is a son of SS1 and after like birth of his son he converted into Christianity, उसके बाद तो मिलेगा क्या उसके बेटे को कि नहीं मिलेगा? उसके बाद मतलब मतलब after यू his आर birth he सेइंग, converted, yeah. हाँ, देन मिलेगा, देन मिलेगा। अच्छा, कई बार एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में लिखा होता है okay, murder is in section 25, conversion in section 26. Yes, so this is 26 conversion and murder convict is in 25, right? So yeah, thank you, Priyanshi. Actually, I don't have my barrack with me, I don't have my notes with me, I'm just explaining it how I know. So yeah, section, S3 F का मर्डर करेगा तब उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी ना, वो किसी और का भी मर्डर कर देगा तब तो उसे मिलेगी प्रॉपर्टी। हाँ, मतलब अगर if he is convicted for the murder of any other co-partner, एनी अदर कोपार्टनर और फादर, yeah, मतलब father is also a co-partner ना, like any person father who और is in related to the हाँ property. furtherance of murder as well ना। Yeah, S3 I, अगर D2 को मारते तब उसे प्रॉपर्टी मिलेगी। एक second, this is a section 26 ना, just let me check it out first. 26 is conversion, 25 is, अनुज क्या क्वेश्चन था आपका? S3 अगर D2 को मार दे तो S3 को प्रॉपर्टी मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर किसी भी ऐसे पर्सन का आप मर्डर कर रहे हो जो प्रॉपर्टी जिसने इनहेरिट करनी थी, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा हड़पने के लिए इफ यू आर मर्डरिंग दैट पर्सन देन यू वोंट गेट द प्रॉपर्टी, ओके। बट दिस कन्विक्शन ऑफ मर्डर should be limited only to the people related to the property. अगर S3 D2 को मार देता है for तो भी उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। S3 को तो F से प्रॉपर्टी मिलनी है, वो D2 को मार देता है ऑनर किलिंग के लिए, तो उसे F की प्रॉपर्टी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने एक कोपार्टनर को मारा है ना। हाउ विल ही एस्टैब्लिश कि मैंने ऑनर किलिंग के लिए मारा है या मैंने हिस्सा लेने के लिए मारा है? तो इफ ही इज किलिंग एनी person out of this property and there is a intention that this has been done for partition, अगर उसके just honor killing करके वो partition claim कर रहा है या there is any sign कि वो partition demand कर रहा है, then in that case he will be disqualified. Yeah, then he will be disqualified. अगर किसी सिंपल सा मीनिंग है इस सेक्शन का that if one co-partner is killing other co-partner, be it father, be it son, be it grandson, it is clearly assumed that this is done in furtherance to get his share in property, तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। कॉन्वर्ट का मैंने बता दिया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना था, कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है कि दिस SS1 कन्वर्ट नहीं होता बट लिखा होता है कि SS1 मैरिड टू अ मुस्लिम वुमेन, ठीक है। तो इस केस में क्या वो डिस्क्वालीफाई होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कन्वर्जन नहीं लिखा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। फिर यहाँ पे वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है, बट अब क्वेश्चन आता है क्या उसकी जनरेशन डिस्क्वालीफाई होगी? तो यहाँ पे यू विल राइट टू केसेस कि अगर तो उसके बच्चे ने, अब वो हिंदू फैमिली में ब्रॉट अप हो रहा है,
क्रिश्चियन वाइफ आ गई, वो हिंदू फैमिली में रह रही है, हिंदू फैमिली में वो ब्रॉटअप हो रहा है, तो उससे शेयर मिलता है। बट अगर वहां पे लिखा आता है कि द चाइल्ड ऑफ SS1 अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, तो उस बच्चे को शेयर नहीं मिलेगा। ओके, if he is adopting Christianity, then he won't get share out of this joint family property. He will only get share in succession, जब उसके फादर की डेथ हो जाएगी। All right, is it clear? If his father is Hindu and the son is Yes. Christian and the wife is also Christian, तो father की No, death के then बाद हाँ, then only succession, separate property से मिल जाएगा, but joint family में उसका हिस्सा काउंट नहीं होगा। okay. Okay, चलो, आई होप ऑल ऑफ इट इज क्लियर टू यू। सारा कॉन्सेप्ट जितना मैं कवर कर सकती थी आई डिड दैट। एक छोटा सा आई गेस 20-25 मिनट्स का डिस्कशन और है, बट दैट आई वोंट डू टुडे बिकॉज यू विल बी मेस्ड अप इन योर हेड्स। मैं एक और सेशन रख लूंगी जिसमें हम मुस्लिम इनहेरिटेंस, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ मुस्लिम इनहेरिटेंस है, उसके अलावा गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं है ना, 2 यूनिट्स कैंसिल है मुस्लिम लॉ की। तो मुस्लिम इनहेरिटेंस के रूल्स और विमेन इनहेरिटेंस जो सेक्शन 14 है, ठीक है, सेक्शन 14 और विमेन इनहेरिटेंस, मैं वो पॉइंट्स भी डिस्कस कर लूंगी। आज का हमने जितना डिस्कशन किया, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट्स तो नहीं है? Do we have any doubts? अगर वैसे वैसे कोई न्यूमेरिकल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मतलब बाद में हाँ हाँ, के भी। you just send me, मतलब like I will respond of course। हाँ Jatin, I will upload it on YouTube right away. I will do it right now. I will do it. Don't worry, and you can just go through it. All right. कोई doubt हो तो you can send me. I will try to reply. I will tell you. Most probably I will be replying to you. And you haven't got it yet. Okay. So there is a group LD queries running on WhatsApp. If you have joined it, then you might get the link. And if you haven't joined, okay, YouTube link. Vibha, Jatin, are you in any WhatsApp group? There are 2 groups. Okay, WhatsApp link. All right, do a thing. I'll just stop the audio recording once. All right, thank you guys. Those who want to leave, they can leave. We are done for today.